जय श्री राम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और इसमें हम वर्ब की रीडिंग को वर्ब के चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले में हमने वर्ब का सिर्फ और सिर्फ हिंदी में सीखा था। दूसरे सेशन में हमने वर्ब का इंग्लिश में सीखा और ये तीसरा सेशन है जिसमें हम मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब सीख रहे हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हम सीख रहे हैं और इसमें यह है कि मॉडल वर्ब इज ए टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट मोडालिटी, दैट इज लाइक्लीहुड, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन। मॉडल वर्ब क्या है? एप्लीकेंट्स मस्ट आंसर द क्वेश्चंस ऑनेस्टली और टू ऑफ माय फ्रेंड्स कैन प्ले गिटार। इसमें मॉडल फॉर्म जो है इसमें मस्ट और कैन ये यूज हुआ है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये एक ऑक्सिलरीज फॉर्म का ही है। एक ऑक्सिलरीज वर्ब जो होता है, मॉडल वर्ब जो है ऑक्सिलरीज वर्ब का ही एक फॉर्म है। वो कुछ मॉडलिटी को इंडिकेट करती है, किसी लाइक्लीहुड को इंडिकेट करती है, किसी एबिलिटी को इंडिकेट करती है, किसी परमिशन एंड ऑब्लिगेशन को इंडिकेट करती है। कैसे देखते हैं। मॉडल वर्ब्स आर स्पेशल वर्ब्स दैट बिहेव इरेगुलरली इन इंग्लिश। बड़े विचित्र तरीके से ये काम करते हैं। विचित्र तरीके से क्यों करते हैं? दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब्स लाइक work, play, visit. They give additional information about the function of the main verb that follows. They have a great variety of communicative functions. इसमें क्या होता है, इनके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मॉडल वर्ब को है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इससे पहले जब हमने प्रिंसिपल वर्ब पढ़ा था और ऑक्सिलरीज वर्ब पढ़ा था, तो प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरीज वर्ब जो होते हैं वो जेंडर, नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज होते हैं। किसी में एस लगेगा, किसी में एस नहीं लगेगा, किसी में ईडी लगेगा, किसी में ईडी नहीं लगेगा। इसमें क्या होता है मॉडल वर्ब में? मॉडल वर्ब का मतलब है नाउन, चाहे वो जेंडर, नंबर, पर्सन कुछ भी हो, इनके फॉर्म एज इट इज रहेंगे। इनमें कोई चेंज नहीं होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड पर्सन हो, इनमें कोई चेंज नहीं आता है और इनके फॉर्म में किसी प्रकार की बदलाव नहीं आते और इसीलिए इन्हें मॉडल फॉर्म कहते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? दे नेवर चेंज देयर फॉर्म, दे कैन नॉट एड एस ईडी आईएनजी। ये सब इनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो हमने पढ़ाया था, आस्क्ड, उसकी भी इसमें फॉर्म नहीं होता। इसका कोई फॉर्म चेंज नहीं होता, कोई इसमें एस नहीं लगता, कोई ईडी नहीं लगता। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय एन इन्फिनिट विदाउट टू। इनके पहले टू नहीं लगता है। दे आर यूज्ड टू इंडिकेट मॉडलिटी एंड अलाउ स्पीकर्स टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, लिंकनेस। ये सब अलग अलग कंडीशन है जिस कंडीशन में उनको यूज किया जाता है। सो मॉडल फॉर्म्स में क्या क्या होता है? इसमें एस ईडी आईएनजी नहीं लगता। डोंट यूज एन इन्फिनिटी इन मॉडल्स, इसमें टू नहीं लगता है। ही कैन गो ठीक है, ही कैन टू गो ठीक नहीं है। डोंट यूज द ऑक्सिलरीज डू, डज, डिड। बाकी सब में हम बहुत से ऐसे आते हैं डू, डज, डिड का यूज करते हैं, मॉडल फॉर्म में ये यूज नहीं होता। और टू फॉर्म द नेगेटिव पुट नॉट आफ्टर द मॉडल। जैसे और मॉडल में क्या होता है, उसके बाद से नॉट लगा दीजिए। जब मेन वर्ब होगा तो उससे पहले नॉट लगाएंगे। ही शुड नॉट गो, गो से पहले नॉट लग गया। लेकिन शुड जो है मॉडल फॉर्म है, मॉडल फॉर्म के बाद इसमें नॉट लगा है। तो इस तरीके से मॉडल फॉर्म के ये अपने बिहेवियर है। कुछ मॉडल फॉर्म के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहले एक मस्ट है। मस्ट का मतलब क्या है? चाहिए ही चाहिए। शुड मतलब नॉर्मल है, शुड मतलब चाहिए, और मस्ट मतलब चाहिए ही चाहिए। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, 100% ऑब्लिगेशन। सो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है और लॉजिकल कंक्लूजन है मस्ट, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। यू मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स टर्न रेड। जैसे ही रेड सिग्नल, रेड ट्रैफिक लाइट का सिग्नल रेड हो जाए, यू मस्ट स्टॉप। आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है कि सिग्नल रेड हो गया है, मुझे रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है कि नहीं खड़ी है, अगर नहीं खड़ी है तो भाग जाऊं क्या, इधर से गाड़ी नहीं आ रही है, उधर से गाड़ी नहीं आ रही, भाग जाऊं क्या? नो, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। अगर मस्ट लग गया तो आपको ऑप्शन समाप्त हो गए।
मस्ट नॉट में प्रोहिबिशन, 100% प्रोहिबिशन। यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आपको स्मोकिंग, अरे कहीं भी स्मोकिंग नहीं करना है, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, सो स्मोकिंग तो कहीं भी नहीं करना है। सो बट जहां पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है उसके लिए मस्ट नॉट का यूज किया जाता है। अब कैन एक वर्ड है, और कैन से क्या क्या होता है, एबिलिटी मतलब मेरी क्षमता, परमिशन मतलब मैंने उनको अलाउ किया कि नहीं किया, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है क्या। तो देखिए एबिलिटी, आई कैन स्विम मतलब मुझे तैरना आता है, आई कैन स्विम मतलब मैं तैर सकता हूं, ऐसा ना समझो कि मैं तैर नहीं सकता हूं, मैं तैर सकता हूं। सो ये मेरी एबिलिटी बता रहा है। उसके बाद से परमिशन, कैन आई यूज योर फोन प्लीज, हालांकि जनरली मे इसमें यूज होता है, बट कहीं कहीं परमिशन के लिए कैन यूज होता है। पॉसिबिलिटी के लिए स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, कहने का मतलब ये है कि स्मोकिंग से सबको कैंसर होता है ये कोई जरूरी नहीं है। जितने स्मोकर होते हैं उन सबको कैंसर ही हो जाता है, ये कोई जरूरी नहीं है। बट ये है कि जितने लोग स्मोकिंग करते हैं उनसे बहुतों को कैंसर हो जाता है, और इसलिए स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। कुड, एबिलिटी इन द पास्ट, कैन का पास्ट फॉर्म कुड है फॉर्म के अनुसार, बट मॉडल के अनुसार कुड इंडिपेंडेंट है। जब मॉडल वर्ब पढ़ेंगे समझने के लिए भले हम समझ लें कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, लेकिन जब मॉडल फॉर्म की बात आती है तो मॉडल फॉर्म में ना कोई पास्ट होता है, ना कोई फ्यूचर होता है, ना कोई प्रेजेंट होता है, इसलिए कुड अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्ड है। तो कुड में क्या होता है, एबिलिटी इन द पास्ट, व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन फास्ट। हम तब की बात कर रहे हैं जब हम जवान हुआ करते थे, बच्चे हुआ करते थे, तब बड़ी तेज दौड़ा करते थे, मतलब उस समय मेरी कैपेसिटी थी तेज दौड़ने की, उस समय हम कम नहीं दौड़ते थे, आज की बात वाले और हो। पोलाइट परमिशन, ऊपर वाला जो परमिशन था वो परमिशन हार्श परमिशन था, नीचे एक्सक्यूज मी, कुड आई जस्ट से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूं, तो इसके लिए कुड का वर्ड यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी संभावनाएं, इट कुड रेन टुमारो, संभावना है कि कल बारिश हो। तो इस तरीके से मे है, मे से परमिशन होता है, और ये आप सबको पता है, स्कूल में टीचर ने सिखाया है कि जब भी क्लासरूम में जाना है तो बोलना है मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई राइट हियर सर, मे आई ओपन माई बुक सर। सो परमिशन लेना है, परमिशन लेने के लिए मे का ही यूज होता है। अगर अकेला परमिशन ले रहे हैं तो मे आई होगा, अगर सब लोग परमिशन ले रहे हैं तो मे वी होगा, बट होगा मे ही। तो मे आई यूज योर फोन सर। उसके बाद से पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी, इट मे रेन टुमारो, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कल बारिश हो सकती है, इसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, अगर अच्छी प्रोबेबिलिटी होती तो मे नहीं होता, कुड होता। माइट, पोलाइट परमिशन और पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी। माइट आई सजेस्ट एन आइडिया, ये मे का माइट पास्ट फॉर्म है, ये समझने के लिए है, लेकिन जब मैंने पहले ही बताया कि मॉडल फॉर्म का कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता, इसलिए माइट जो है मे का एक पोलाइट वर्जन है, मे से भी पोलाइट वर्जन है। मे तो पोलाइट होता है क्योंकि परमिशन मांगते हैं, मे से भी पोलाइट वर्जन है माइट। माइट आई सजेस्ट एन आइडिया। पॉसिबिलिटी क्या है, आई माइट गो ऑन हॉलीडे टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट ईयर, ऐसी पॉसिबिलिटी है। नीड नॉट, लैक ऑफ नेसेसिटी, अब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, आई नीड नॉट बाय टोमेटोज, मुझे टमाटर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। शुड और ऑट में थोड़ा सा फर्क होता है। शुड में 50% ऑब्लिगेशन है, मतलब आई शुड सी ए डॉक्टर, मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा थ्रोटल इरिटेशन है, लग रहा कि काम चल जाएगा, तो आई शुड मीट डॉक्टर। अगर बीमार पड़ गए तो आई मस्ट मीट डॉक्टर होगा। आई हैव ए टेरेबल हेडेक। उसके बाद से एडवाइस में क्या होगा, यू शुड रिवाइज योर लेसन्स, मैं बार बार आपको एडवाइस करता हूं कि आप इससे पहले जितने भी चैप्टर हमने पढ़ा रखे हैं उन सबको आप रिवाइज करते रहिए। ऑट टू क्या होता है, ऑट टू शुड से भी पोलाइट होता है,
और ought to जनरली पेरेंट्स, गुरुजनों, जहां पर कुछ मोरल ओब्लिगेशन हो, मोरल रिलेशन हो, रिस्पेक्ट का रिलेशन हो, वहां पर ought to, we ought to obey our parents, हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। ये ought to का ऐसे प्रयोग होता है। तो जो जो हमने शब्द पढ़े उनका इसमें हिंदी में भी और इंग्लिश में भी हमने मेंशन कर दिया है। आपको जब भी टाइम मिले इनको देखते चलिए। इसके साथ यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी दे दिया है। ये सब मॉडल वर्ब्स हैं। इन मॉडल वर्ब्स को, ये इतने तरीके के मॉडल वर्ब्स हैं, इनका रिवीजन आप कर लीजिए और मॉडल वर्ब्स की तैयारी कर लेने से आपका ट्रांसलेशन काफी कंफर्टेबली अच्छा हो जाएगा। आप एक अच्छे ट्रांसलेटर के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप not only you are learning grammar, but through grammar you are going to become a good translator also. So please keep on learning, keep on revising. It's your subject. Grammar is your subject. You don't have choice. You have to learn English if you want to catch the best train. Let us meet in the next class. Till then, Jai Shri Ram.